हेलो क्लास। वेलकम बैक बच्चों। लो प्यारे बच्चों, स्टार्ट कर रहे हैं नया लेक्चर। बेटा, इलस्ट्रेशन नंबर 13 कल का होमवर्क था। किसी की कोई परेशानी प्रॉब्लम है तो पूछ सकते हैं। किसी की कोई प्रॉब्लम किसी भी पॉइंट में तो पूछ सकते हैं। कुछ कह रहे हो? लास्ट कैश सेल्स 2000 वर पोस्टेड टू कमीशन अकाउंट एज 2200 सॉरी। बेटा, कैश सेल से 2000 रुपए कहता है कमीशन अकाउंट में पोस्ट कर दिया गया। बेटा, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स ये करना चाहिए था 2000 से, कहता है आपने कमीशन अकाउंट में पोस्ट कर दिया। बेटा, अगर मैंने कमीशन अकाउंट में दिखा दिया, मैंने सेल्स की जगह उसे कमीशन अकाउंट में दिखा दिया, अगर उसने ये नहीं बताया ना किस साइड पोस्ट किया, तो उसी साइड पोस्ट किया जिस साइड सेल को पोस्ट करते हैं। या तो कहता कमीशन को मैंने डेबिट कर दिया 200 से। बेटा, या तो क्वेश्चन ये कहता कमीशन को डेबिट कर दिया 200 रुपए से। अगर उसने नहीं कहा, उसने वर्ड का पोस्ट कर दिया, देख लो आप आराम से एक बार, कि उसने कहा पोस्टेड, एक सेकेंड, पोस्टेड टू कमीशन अकाउंट, ये नहीं कहा कमीशन को किस पोस्ट कर दिया, पोस्टेड कहा ना। तो बेटा, जहां सेल्स की प्लेसमेंट है वहीं कमीशन की प्लेसमेंट है। कैश में तो एरर है ही नहीं, यानी कि आपने एंट्री क्या कर दी, कैश टू कमीशन कर दी बेटा। ठीक है, अब ठीक कर दो बाबू। अगर मुझे ठीक करना है, कमीशन का इफेक्ट नलीफाई करना है, वो नलीफाई कैसे होगा, साइड बदल दो विद द इक्वल अमाउंट। सेल्स को कर दो रिकॉर्ड, सेल्स को बेटा कर दिया मैंने रिकॉर्ड 2000 से। अब बेटा समझ नहीं आ रहा बाकी किसका नाम लिखो, जब समझना है, पता ही है कल क्या किया था हमने। बेटा, सस्पेंस अकाउंट को डेबिट कर दो, सस्पेंस अकाउंट को डेबिट कर दो 1800 रुपए से, सब कुछ ठीक ठाक हो जाएगा। कोई प्रॉब्लम किसी की? और गौरी कोई प्रॉब्लम इलस्ट्रेशन 13 वरना आपकी? बबे हो गया 13? चलो जी, बात को आगे बढ़ाएं। चलो जी बेटा, फिर बात को आगे बढ़ाते हैं। अभी इलस्ट्रेशन नंबर 13 तक डन है। आज का टारगेट 14, 15, 16, रोज का टारगेट 3 से 4 है। ठीक है जी, अगले 3 या 4 दिन में इसको वाइंड अप करते हैं, चैप्टर को एक नए चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं, प्रैक्टिकल। ठीक है जी। अब बाबू, जो भी प्रैक्टिकल चैप्टर होगा इसके बाद, उसकी इंप्लीकेशन थोड़ी हैवी है। आपको बता देता हूं, 12th में से बीकॉम फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, बीकॉम नहीं करनी बीबीए करनी है वो आएगा, सीए करनी है वो आएगा, जो मर्जी कर लो वो आएगा ही आएगा। ठीक है जी, तो एम्प्लीकेशन थोड़ी हैवी है, गलती नहीं चाहिए। आओ जी बेटा, बात को आगे बढ़ाते हैं, इलस्ट्रेशन नंबर 14 की तरफ बढ़ते हैं। बाबू, आप एक काम करना, ये दोनों स्टेटमेंट मेरे साथ साथ पढ़ना, आपको ना फर्क समझ में आ जाएगा। ये पार्ट पढ़ते हैं। कहते हैं क्रेडिट सेल्स टू गोपाल 10,000 वर रिकॉर्डेड इन अ परचेज बुक। बेटा, उधार पर सामान बेचा बेचा था गोपाल को, कहता है परचेज बुक में रिकॉर्ड कर दिया। परचेज बुक में क्या रिकॉर्ड होता है? उधार की परचेज तो रिकॉर्ड होती है बेटा। करनी थी सेल रिकॉर्ड उधार की, कर दी उधार की परचेज रिकॉर्ड। ठीक है जी, ठीक है। बी पार्ट पढ़ना, फर्क समझ में आएगा। कहते हैं क्रेडिट सेल्स टू गोपाल 10,000 वर रिकॉर्डेड इन अ परचेज बुक, हाउ एवर गोपाल्स अकाउंट वाज करेक्टली डेबिटेड। कहता चाहे परचेज बुक में दिखा दी, लेकिन गोपाल का अकाउंट डेबिट ही किया जैसा करना चाहिए था। बेटा, फर्स्ट स्टेटमेंट और सेकंड स्टेटमेंट में ना बहुत बड़ा अंतर है। पहली स्टेटमेंट ना टू साइडेड एरर को दिखा रही है, और सेकंड स्टेटमेंट बेटा सिर्फ वन साइडेड एरर को दिखा रही है। देखो, वैसे मैं आपको बता देता हूं, ऑल्दो ये रटवाना हो जाएगा, अगर परचेज बुक किसी भी बुक में गलती की है ना, तो ज्यादातर केस में यही होता है कि टू साइडेड एरर होती है, अनलेस कि आप ऐसा हिंट दो कि वन साइडेड ही है, जैसा कि यहां पर दिया। कहते परचेज बुक में रिकॉर्ड करी, लेकिन गोपाल का अकाउंट तो डेबिट ही किया जैसे करेक्ट एंट्री में करना चाहिए था। यहां हिंट दिया ना उसने कि यहां एक साइड गलती हुई है। बेटा, परचेज बुक की वजह से या किसी भी बुक की वजह से हमेशा दोनों साइड गलती होगी। वो क्यों होगी, मैं कारण बता देता हूं, ये बात नहीं रटनी, इसका मैं कारण जरूर बताऊंगा। ठीक है जी, पहले ये दोनों एंट्रिया कर देते हैं, फिर वो कारण की तरफ चलते हैं। ठीक है जी, कारण कोशिश करना एक बारी में समझना बेटा, ठीक है ना, क्योंकि एक बार में समझाने में 10 मिनट चले जाते हैं। ठीक है, तो अब वो कहता है क्रेडिट सेल्स टू गोपाल 10,000 वर रिकॉर्डेड इन अ परचेज बुक। बेटा, क्रेडिट सेल की एंट्री क्या होनी चाहिए थी? गोपाल डेबिट टू सेल्स, गोपाल डेबिट टू सेल्स अकाउंट 10,000।
कहता है आपने परचेस बुक में रिकॉर्ड कर दिया। बेटा परचेस बुक में उधार की परचेस रिकॉर्ड होती है, यानी कि आपने एंट्री क्या कर दी, दुनिया की सारी परचेस क्या होती हैं बेटा, डेबिट होती हैं। आपने उधार की परचेस की तरह रिकॉर्ड कर दिया, यानी कि आपने गोपाल को क्या किया होगा, क्रेडिट किया होगा, ये कर दिया आपने बेटा। करें ठीक, कैसे कर सकते हैं बेटा? अच्छा एक बात बताओ, कुछ गलती करने के बाद आपको लगता है कि कुछ ठीक है, कुछ भी ठीक नहीं है, 0% ठीक है ये एंट्री। गोपाल को डेबिट करना था, करे बैठे हो क्रेडिट। सेल्स को क्रेडिट करना था, सेल का नाम नहीं है, उल्टा परचेज को डेबिट, कुछ भी ठीक नहीं है ना, 0% ठीक, कुछ नहीं होता, नहीं है तो ठीक। आपको तरीका सिखाया हुआ है, इसका इफेक्ट नलीफाई करो, इसको रिकॉर्ड करो, इसका इफेक्ट 0 करो बेटा, जो आपने गलत एंट्री करी। ये होनी थी करेक्ट एंट्री, ये कर दी है रॉन्ग एंट्री। आपको पता ही है मैं रेक्टिफाइड एंट्री कैसे करा रहा हूं बहुत दिनों से। इसका इफेक्ट 0 करें, जो मैंने गलती करी इसका इफेक्ट 0 करो। कैसे कर सकते हैं इफेक्ट 0? अगर मैं साइड बदल दूं विद द इक्वल अमाउंट, तो क्या गलती का इफेक्ट 0 हो जाएगा? यहां पर बेटा मैंने साइड बदल दी विद द इक्वल अमाउंट, ये एंट्री 0 हो गई, होगी 0। इसको कर दो रिकॉर्ड। बेटा गोपाल को डेबिट कर दो 10,000 से, पहले ही डेबिट है 10,000 से। बेटा ये जो डेबिट है 10,000 से, तो इसका इफेक्ट 0 हुआ, मुझे इसको रिकॉर्ड भी करना है, 10 से और डेबिट करना है ना, यानी कि गोपाल कितने से डेबिट होगा, 20 से। सेल्स को क्रेडिट कर दो 10 से, यानी कि एंट्री होगी गोपाल डेबिट टू परचेस टू सेल्स। हो गया, अब सब कुछ ठीक ठाक, ठीक है। ये दिखाई दे रहा है बेटा कि ये टू साइडेड एरर है, ये तो समझ में आ रहा है, दोनों तरफ गलती है, कोई एक तरफ गलती नहीं हुई। अगर एक तरफ गलती होती वो तो सस्पेंस से ही पता लग जाता है कि एक तरफ गलती हुई, अगर नाम सस्पेंस आ गया तो बेटा वन साइडेड एरर, ठीक है जी। आगे बढ़े बेटा, दूसरे पार्ट में क्या कहा उसने, अगेन क्या, क्रेडिट सेल करी गोपाल को 10,000 की, परचेस बुक में दिखा दिया। हाउ एवर गोपाल अकाउंट वॉज करेक्टली डेबिटेड, कहते गोपाल का अकाउंट बिल्कुल सही डेबिट किया। अच्छा जी बाबू, एंट्री क्या करनी चाहिए थी अगर गोपाल को क्रेडिट सेल्स करी? एंट्री होनी चाहिए थी गोपाल टू सेल्स अकाउंट 10,000। कहता परचेस बुक से एंट्री कर दी, लेकिन गोपाल का अकाउंट डेबिट किया। परचेस बुक से एंट्री कर दी, लेकिन गोपाल का अकाउंट डेबिट किया, तो गोपाल तो सब कुछ ठीक ठाक है, ठीक है जी। परचेस को लेकर आपने ऑब्वियसली डेबिट ही किया होगा। अब बेटा मुझे ठीक करना है, करा दो ठीक। गोपाल ठीक रिकॉर्ड किया हुआ, इसलिए मैंने काट दिया, ठीक है बाबू। इसका इफेक्ट नलीफाई करो, इसको करो रिकॉर्ड। इसका इफेक्ट नलीफाई करते हैं, कैसे नलीफाई कर सकते हैं बेटा? साइड बदल दो विद द इक्वल अमाउंट। अगर मैं परचेस को 10,000 से क्रेडिट कर दूं, इसका इफेक्ट 0, इसको भी कर दो रिकॉर्ड बेटा। तो सेल्स अकाउंट कर दिया बेटा, इसको भी रिकॉर्ड। डेबिट क्या करूं यही नहीं समझ में आ रहा। बहुत बढ़िया, क्या करें बेटा? सस्पेंस को डेबिट कर दो 20,000 रुपए से, सब कुछ ठीक ठाक हो जाएगा। क्या हो गया अभी, बेकार है ये, अव्यूज लेवल नहीं बढ़ाऊं, बढ़ाऊंगे नहीं बढ़ाऊं, बेकार, बेकार है। अच्छा बेकार तो भाई जो समझना है वो तो बेकार ही होता है। हाँ जी बेटा, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं, बात समझ में आई? अब बेटा मैं उसी बात पर जा रहा हूं जो बात मैंने अभी बोली थी, कि हमें कैसे पता लगेगा कि ये टू साइडेड एरर है। इसने तो इतना सा बोल दिया, क्रेडिट सेल्स टू गोपाल 10,000 वर रिकॉर्डेड है ना परचेज बुक। बेटा कई बार बच्चा कहता है कि यार मुझे पता ही नहीं लग रहा वन साइडेड है या टू साइडेड है। बेटा मैं बता देता हूं, अगर कोई एंट्री बुक के थ्रू रिकॉर्ड की जाती है ना, ज्यादातर वो टू साइडेड एरर होती है, अनलेस कि क्वेश्चन हिंट दे कि आपने एक तरफ गलती की है। जैसे दिख रहा होगा यहाँ तो कितना क्लियर कट हिंट दिया कि एक ही तरफ गलती की है, ठीक है। ऐसा क्यों, मैं बेटा वो आइडिया देता हूं, कोशिश करना बेटा, ये 10 मिनट बहुत अच्छे से सुनना बात, ठीक है। कोशिश करना, एक बारी में जो समझ में आएगा ना बेटा, एक बारी में जो मैं जान लगाऊंगा, वो मेरी दूसरी बारी में पता नहीं क्यों बाय डिफॉल्ट वो जान ही नहीं लगती। सुनते हैं जी बेटा, उसने कहा परचेस बुक से रिकॉर्ड करिए एंट्री। अच्छा एक बात बताओ, जो फर्म सब्सिडरी बुक बनाती है, आपने मुझसे पढ़ा है, मैंने इस चैप्टर में भी 2-3 बार बात बोली है, जो फर्म सब्सिडरी बुक बनाती है वो जर्नल एंट्री कभी नहीं पास करती, ये पता है? सब्सिडरी बुक इज द परफेक्ट सब्स्टिट्यूट ऑफ जर्नल एंट्री, ठीक है। वहां पर भी बोला गया था, यहां पर भी बोला गया। अब मैं कहता हूं आप परचेस बुक बना रहे हो, परचेस बुक में क्या रिकॉर्ड होता है बेटा? 10 कॉलम की परचेस बुक हुआ करती थी। परचेस बुक में क्रेडिट परचेसेस रिकॉर्ड होती है, क्रेडिट परचेसेस रिकॉर्ड होती है,
यानी कि जब भी क्रेडिट परचेस होगी आप उसकी जर्नल एंट्री तो पास नहीं करोगे, कहां रिकॉर्ड करोगे, सीधा परचेस बुक में रिकॉर्ड करोगे। आपने एक फॉर्म को उधार परचेस बेची, आपने रिकॉर्ड कर दिया, सॉरी एक फॉर्म से उधार परचेस करी, रिकॉर्ड कर दिया, दूसरे से खरीदा, रिकॉर्ड कर दिया, तीसरे से खरीदा, रिकॉर्ड कर दिया, चौथे से खरीदा, रिकॉर्ड कर दिया, पूरा साल ऐसा चलता रहा, 100 फर्मों के नाम आते और बेटा टोटल हो गया 1,20,000। सुनते रहना बेटा काम की बात, 1,20,000 का टोटल साल भर की उधार परचेज है। अब बेटा परचेज अकाउंट बनाना शुरू करोगे, जर्नल एंट्री की जरूरत ही नहीं है, जर्नल एंट्री की प्लेस पर ही मैंने सब्सिडरी बुक बनाई है। सात्विक भाई बाबू, मैंने जर्नल एंट्री के प्लेस पर ही परचेज बुक बनाई है, मैं कभी भी बेटा जर्नल एंट्री नहीं पास करने आया, अगर जर्नल एंट्री पास करनी होती फिर ये क्यों बनाता, ठीक है। अब बाबू मैं परचेज अकाउंट बनाऊंगा, देखो परचेज बुक में तो सिर्फ उधार परचेसेस जा सकती हैं, लेकिन जब मैं परचेज अकाउंट बनाऊंगा यहां उधार परचेस भी आएगी और नगद भी आएगी, ठीक है। बेटा परचेज हमेशा डेबिट होती है, तो पोस्टिंग किस साइड पर होगी, ऑन द डेबिट साइड। मैंने डेबिट साइड पे लिखा टू सन्ड्रीज, 1,20,000। मैं ये बताना चाह रहा हूं सन्ड्री एंट्री के थ्रू, सन्ड्री एंट्री मतलब बहुत सारी एंट्री के थ्रू उधार की परचेज 1,20,000 आई है। और अगर आपको इन सन्ड्रीज की डिटेल चाहिए तो परचेज बुक उठा के देख लो, वहां सबकी डिटेल लिखी हुई है कि 1,20,000 रुपए कहां से आया, पूरा बाइफिकेशन मैंने दिया हुआ, ठीक है। और अगर मैं नगद परचेज करी तो बेटा नगद परचेज का क्या होता है आपको पता ही है, क्या होता है नगद परचेज का, बोलो क्या होता है नगद परचेज का। बेटा एंट्री होती है परचेज टू कैश, परचेज ऑन अ डेबिट साइड, पोस्टिंग शुड बी डन ऑन अ डेबिट साइड, मैंने डेबिट साइड रिकॉर्ड करता गया टू कैश टू कैश टू कैश। समझ आ रही है बात, अभी तक बताओ कोई दिक्कत कोई परेशानी तो, ठीक है। अब मैं अगर आपको ये बात बोलूं कि गलती से मैंने परचेस को करना था डेबिट, मैंने कर दिया परचेस अकाउंट में क्रेडिट, और मान लो किसी एक फर्म के नाम से ही कर दिया, मान लो ए की परचेस थी, मैं 100 का एग्जांपल ले लेता, मान लो ए, ठीक है। मैंने ए से सामान खरीदा, परचेस अकाउंट में क्या करना था डेबिट, मैंने कर दिया क्रेडिट, कितने रुपए 1,20,000, ठीक है। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं, अभी तक जितनी बात मैंने बोली समझ में आ गई। अब देखो क्वेश्चन कहता है परचेस बुक में गलती करी, परचेस बुक को क्या करा डेबिट कर दिया, परचेस बुक में ये कर दिया वो कर दिया। बाबू अगर यहां गलती हुई तो अकाउंट बनाते टाइम भी गलती कर दी। अब मैं बताता हूं जब आप एस अकाउंट बनाओगे यानी कि बेटा क्रेडिटर का अकाउंट बनाओगे तो क्या गलती करोगे, ये बात आपको तभी समझ में आएगी अगर आपने मुझसे मशीनरी अकाउंट सीखा था ढंग से, प्रोविजन फॉर डेट मेथड, बात याद आ जाएगी। अब मैं क्या करूंगा बेटा मैं बताता हूं, एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में पोस्टिंग करूंगा, यहां ए का नाम है, एक अकाउंट में पोस्टिंग करूंगा, बेटा पोस्टिंग करूंगा तो कैसे करूंगा बेटा, एक अकाउंट से एक लेजर से दूसरे लेजर में जाने की दो शर्तें होती हैं, बोला था वहां पर भी, प्रोविजन पर डैब अकाउंट पढ़ा था, बोला था एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में जाने की दो शर्तें होती है, क्या दो शर्तें होती हैं, साइड बदल दो, बदल दीजिए साइड, अगर यहां पर ए का नाम बाय में लिखा है तो साइड बदल दो, तो मैं आ जाएगा बेटा नाम किसका आएगा, अकाउंट का आएगा, यानी कि बेटा आएगा टू परचेस अकाउंट, टू परचेस अकाउंट। अब बाबू इसीलिए मैं कह रहा था कि जब भी बुक के थ्रू एंट्री होगी ना कभी एक साइड गलती होगी, हमेशा क्या हो जाएगी, दोनों साइड गलती हो जाएगी, दिख रहा है दोनों साइड गलती होगी। क्यों हुई गलती, क्योंकि बेटा मैं जर्नल एंट्री पास करता नहीं जब बुक बनाता हूं, या तो मैं जर्नल एंट्री पास करता परचेज टू ए कि मैंने परचेज का अकाउंट बनाया, अगर परचेज का अकाउंट बनाया अगर उसमें गलती से क्रेडिट साइड लिखा भी गया तो ए का अकाउंट बना रहा हूं, ए में भी मैंने क्रेडिट साइड लिख दिया, ए में तो ठीक लिख दिया, परचेज में गलती हो गई, वहां पता लगता है कि एक साइड गलती हुई। अगर मैं बुक बनाता हूं तो जर्नल एंट्री तो पास करता ही नहीं, ये पास नहीं होती, परचेज अकाउंट परचेज बुक से सीधा एंट्री कहां जानी होती है, परचेज अकाउंट में, ये ले गया गलत साइड, बस कहानी खराब है, दोनों साइड एरर होगी, क्योंकि मैं एक लेजर से दूसरे लेजर में पोस्ट करूंगा, दूसरे में भी गलत करूंगा। समझ आई बात, कि अगर बुक के थ्रू एंट्री हुई है तो बेटा दोनों साइड गलती हो जाएगी, या तो क्वेश्चन कह दे कि वन साइडेड है तो मुझे समझ में आ जाएगा, वरना अगर बुक से हुई है एंट्री तो दोनों साइड गलत होगी, जर्नल एंट्री करते तो शायद चांसेस थे एक ही साइड गलत करते,
हो सकता है ना बेटा, मैंने परचेज अकाउंट बना रहा था, परचेज डेबिट साइड थी, बोस्टिंग डेबिट साइड करनी थी, पता नहीं क्या हुआ, माइंड में किसी ने डिस्टर्ब कर दिया, मैंने क्रेडिट साइड लिख दिया। लेकिन जब मैं ए अकाउंट बना रहा था तो मैंने क्रेडिट ही किया, तो ए को तो बिल्कुल ठीक किया, परचेज अकाउंट एक तरफ ही गलती करी। जर्नल एंट्री बनने के बाद गलती के चांसेस एक तरफ हो सकते हैं, लेकिन अगर बुक बन रही है तो बेटा दोनों तरफ ही गलती हो जाती है, जनरली यही होता है। ठीक है जी, चलो जी बेटा बात को आगे बढ़ाते हैं। मैंने शुरू की दोनों एंट्री करा दी, थर्ड और फोर्थ देखते हैं। कहता है क्रेडिट परचेज फ्रॉम मयंक 15,000 पर रिकॉर्डेड इन सेल बुक। बेटा सेल बुक में भी तो उधार की सेल ही रिकॉर्ड करते हैं। देखो थी तो उधार की परचेज मयंक से 15,000, लेकिन मैंने क्या किया, उधार की सेल की तरह रिकॉर्ड कर दिया। और बेटा फोर्थ पढ़ना क्या कुछ डिफरेंस है। कहता है क्रेडिट परचेस है मयंक से 15,000, रिकॉर्ड कर दी सेल्स बुक में। कहता है हाउ एवर मयंक्स अकाउंट वाज करेक्टली क्रेडिटेड, मयंक अकाउंट को क्रेडिट ही किया जैसे करना था। बेटा इसने बता दिया कि एंट्री सेल बुक की तरह, सेल बुक के थ्रू ही, लेकिन गलती सिर्फ एक ही तरफ है। क्लियर हिंट है वन साइडेड एरर का, और यहां अगर हिंट नहीं है तो गलती कहां है, दोनों साइड हो गई। ठीक है बाबू, क्या एंट्री करनी चाहिए थी, क्रेडिट परचेज टू मयंक की, क्रेडिट परचेज टू मयंक की एंट्री क्या करनी चाहिए थी, परचेज टू मयंक एंट्री होनी चाहिए थी परचेज डेबिट टू मयंक 15,000 रुपए। कहता है आपने वैसे ही रिकॉर्ड कर दिया जैसे क्रेडिट सेल्स को करते हो। क्रेडिट सेल को कैसे करते हैं, मयंक डेबिट टू सेल्स अकाउंट 15,000 रुपए, ऐसे रिकॉर्ड कर दिया। करो रेक्टिफिकेशन, इसका इफेक्ट नलीफाई, उसको करो रिकॉर्ड। नलीफाई कैसे करें, मयंक को करो क्रेडिट 15,000 से, सेल्स को करो डेबिट 15,000 से, इसका इफेक्ट हो गया 0, इसका हो गया 0, इसको कराओ रिकॉर्ड। परचेस को भी कर दो डेबिट 15,000 से, और मयंक को और क्रेडिट कर दो 15,000 से, यानी कि मयंक को टोटल क्रेडिट कितने से करना है, 30 से करना है। हो गया ठीक। और बेटा अगला ही, इससे अगला पॉइंट डी पॉइंट, एंट्री करेक्ट उसमें भी होनी चाहिए थी। परचेस करी मयंक से, कहता सेल बुक में दिखा दी, सेल बुक में दिखा दी। कहता है हाउ एवर मयंक अकाउंट वाज करेक्टली क्रेडिटेड, मयंक अकाउंट क्रेडिट ही किया, यानी कि मयंक में तो कोई गलती करी नहीं, मयंक में तो कोई गलती करी नहीं, सेल को क्रेडिट कर दिया जबकि करना था परचेस को डेबिट। आओ जी ठीक करते हैं, इसका इफेक्ट नलीफाई करो, सेल्स को कर दो डेबिट 15,000 से, परचेस को रिकॉर्ड कर दो 15,000 से। बेटा क्रेडिट साइड समझ नहीं आ रहा, क्या करूं, क्या करूं, सस्पेंस क्रेडिट 30,000 से। सर फर्क समझ में ला रहा है, वन साइडेड और टू साइडेड, आगे बढ़ सकते हैं बाबू। अब क्वेश्चन में फिफ्थ सिक्स्थ एक जैसे हैं, सेवेंथ एट्थ एक जैसे हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे पेयर बने हुए हैं ना, फर्स्ट 2 3 4 5 6, ये देखो 5 और 6 में गुड्स रिटर्न टू खुशी 8,000 वर रिकॉर्डेड इन अ सेल रिटर्न बुक, बुक से रिकॉर्ड करा, दोनों तरफ गलती की है। आगे बढ़ना, गुड्स रिटर्न टू खुशी 8,000 वर रिकॉर्डेड इन अ सेल रिटर्न बुक, हाउएवर खुशी's अकाउंट वाज करेक्टली डेबिटेड। उसने खुद एंड दे दिया कि चाहे बुक के थ्रू किया है लेकिन खुशी का अकाउंट डेबिट ही किया है, ऐसा करना चाहिए था, यानी कि ये वन साइडेड एरर है, यहां सस्पेंस का नाम पक्का है। ठीक है जी, अब एक काम करो, फिफ्थ सिक्स्थ और सेवेंथ एट्थ करना फटाफट से, फिफ्थ सिक्स्थ और सेवेंथ एट्थ करना। कोई परेशानी आती है तो मैं देखता हूँ, थोड़ा स्पीड बढ़ा लो बेटा। वो एक बार फिफ्थ और सिक्स्थ मैच कर लो मेरे साथ साथ। बेटा कहता है गुड्स रिटर्न टू खुशी 8,000 वर रिकॉर्डेड इन अ सेल रिटर्न बुक। बेटा गुड्स रिटर्न करा खुशी को, परचेज रिटर्न है आपकी, परचेज हमेशा डेबिट, तो परचेज रिटर्न हमेशा क्रेडिट। परचेज रिटर्न करिए आपने बेटा खुशी को 8,000 रुपए की, कहता है गलती से सेल रिटर्न बुक में दिखा दिया। बेटा अगर सेल रिटर्न बुक में दिखा दिया, एक तरफ नहीं दोनों तरफ गलत किया होगा रिकॉर्ड। सेल रिटर्न, सेल्स हमेशा क्रेडिट, तो सेल रिटर्न हमेशा डेबिट। बेटा एक तरफ गलती नहीं हुई, दोनों तरफ की गलती है, दोनों तरफ लिख देना यहां, तो अगर बुक से रिकॉर्ड किया हुआ है तो। ठीक है जी, मैंने रिकॉर्ड कर दिया। अब वो ये री करेक्ट, ये री रॉन्ग। अब मुझे क्या लगता है कि मैं रेक्टिफाइड भी बता दूं, दोबारा हाथ पकड़ लिया, अब गला ना पकड़ना, रेक्टिफाइड खुद कर लो, इसका इफेक्ट 0, इसको रिकॉर्ड करो। ठीक है जी, और बाबू अगले क्वेश्चन में यही कहा होगा कि परचेज रिटर्न करिए खुशी को, सेल रिटर्न बुक से दिखा दिया, लेकिन खुशी को करेक्टली डेबिटेड ही किया है, बिना बड़े बता रहा हूं, यही लिखा।
ठीक है जी। अगर सेल रिटर्न से बुक किया करा है तो बेटा सेल रिटर्न हमेशा डेबिट होती है। कहता है लेकिन खुशी को तो डेबिट ही किया है, तो बेटा खुशी को तो ठीक करना ही नहीं है, तो डेबिट ही हुई है। अब आप वो इसको ठीक कर लो। अब ठीक कैसे कर सकते हैं आपको पता ही है, इसका इफेक्ट नलीफाई, उसको करो रिकॉर्ड, दोनों क्रेडिट में पहुंच गए। डेबिट में समझ ही नहीं आ रहा क्या लिखूं, सस्पेंस डेबिट। ठीक है जी। अब बाबू मैं 7th और 8 किसी भी हाल में नहीं बता सकता। ठीक है जी, 1 मिनट का टाइम है, 1 मिनट का पिटाई हो जाएगी बेटा अगर मैं आपकी बुक कॉपी में मिला। स्पीड बढ़ा, 1 मिनट का पहुंच है। बेटा आगे बढ़ा रहे हैं चर्चा को, इलस्ट्रेशन नंबर 15 पर शिफ्ट कर रहे हैं। बाबू मैं आपको बता देता हूं, जब कल से मतलब हाफ ईयरली के, मैं क्या कह रहा हूं, जब से बेटा फाइनल की प्रिपरेशन स्टार्ट करोगे ना और रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर रिवाइज करोगे, इलस्ट्रेशन 15 मार्क कर लेना, मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसको तो रिवाइज करना ही करना है। इससे प्यारा इलस्ट्रेशन बेटा शायद और कोई नाम मिले आपको, सबसे तगड़ा। बेटा पढ़ते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 15। अब थोड़ा सा ना स्टेटमेंट में ना फर्क आना शुरू हो जाएगा। आप बेटा जैसे कल वन साइडेड एरर पढ़ रहे थे, इलस्ट्रेशन 12 और 13 की स्टेटमेंट पढ़ लो। खुद बोल देता था वन साइडेड एरर है, सस्पेंस अकाउंट का यूज करो और एसर्टेन द डिफरेंस ऑफ ट्रायल बैलेंस। ठीक है जी। अब यहां देखना, कहता है गिव जर्नल एंट्री टू रेक्टिफाई द फॉलोइंग एरर्स यूजिंग सस्पेंस अकाउंट वेयरएवर नेसेसरी। कहता है इन एंट्री को करेक्ट करो, रेक्टिफाई करो, सस्पेंस अकाउंट का इस्तेमाल कर सकते हो जहां जरूरी लगे। बेटा यानी कि अगर थोड़े सा समझदार हो, ये सारी वन साइडेड एरर नहीं है, इसमें से कुछ टू साइडेड है, कुछ वन साइडेड है। जब वन साइडेड है वहां सस्पेंस का यूज होगा, और टू साइडेड है वो तो वैसे ही रेक्टिफाइड हो जाती है। ठीक है जी। यानी कि बेटा यहां मिक्स क्वेश्चन आने शुरू हो गए। ठीक है जी। जैसे अभी इलस्ट्रेशन 14 में थे, लेकिन 14 में तो बेटा पेयर की फॉर्म में थे, तो उसको आसानी से कोई भी पहचान जाएगा, वो पेपर में नहीं आ सकता। ठीक है जी, पेपर में ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। पढ़ते हैं जी। बेटा कहता है अ क्रेडिट परचेस ऑफ 2800 वाज पास्ड थ्रू द सेल डे बुक। एक क्रेडिट परचेस थी 2800 की, सेल बुक से एंट्री कर दी, टू साइडेड एरर है, मैं एडवांस बता चुका हूं। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। बाबू चलो एक काम करते हैं, एक एक करके ही चलते हैं और पूछते चलते हैं बच्चों से। ठीक है जी। और पूछने के लिए बहुत मटेरियल है, क्वेश्चन बहुत गजब है। ठीक है जी, बैंड बजाते हैं 2-4 की तो खैर। बाबू एंट्री है क्रेडिट परचेस 2800 की कर दी सेल डे बुक के थ्रू। शिवम भाई क्या कहते हो, करेक्ट एंट्री क्या होनी चाहिए? करेक्ट एंट्री क्या होनी चाहिए? परचेस है 2800 रुपए की उधार। हाँ जी सर। ले परचेज के मैं तो अभी करेक्ट एंट्री पूछ रहा हूँ, 10 बार स्टेटमेंट बोल दी। पढ़ भाई, अ क्रेडिट परचेज ऑफ 2800 वर पास थ्रू द सेल डे बुक। बेटा एंट्री होनी चाहिए थी परचेज टू क्रेडिटर, कहता है एंट्री कर दी सेल्स बुक के थ्रू। पीयूष क्या कहता है, रॉन्ग एंट्री क्या होनी चाहिए? रॉन्ग एंट्री क्या होनी चाहिए? सेल डे बुक के थ्रू एंट्री कर दी, मतलब सेल बुक के थ्रू कर दी। बाबू एंट्री कर दी क्रेडिटर टू सेल्स, क्रेडिटर टू सेल्स। अब बाबू मैं ना कई बार बच्चों को देखता हूं कि वो ना यहां लिख देते हैं डेटर टू सेल्स। बेटा आप ना थोड़ा सा ऐसे सोचो कि अगर किसी का नाम होता, ऐसे दिया होता कि आपने क्रेडिट परचेस करी पी से, गलती से क्रेडिट सेल दिखा दी, तो मैं क्या करता, परचेस टू पी, पी टू सेल्स। मैं ये ना करता कि नाम ही बदल देता यहां पर। अगर मैंने क्रेडिट परचेज जिससे करी है, अगर मैंने सेल दिखा दिया तो नाम तो उसी का ही लिखा होगा। क्लियर है बात? चलो जी, अब रेक्टिफाइड करना है, समझदार हो, इसका इफेक्ट करो 0, उसको कर दो रिकॉर्ड। इसमें दिक्कत ही क्या है, अगर इसका इफेक्ट 0 करना है तो सेल को करना है डेबिट 2800 से, क्रेडिटर को क्रेडिट करना है 2800 से। पर मैं कर नहीं रहा क्योंकि मैंने बहुत बार गलत कर करके ठीक कर दिया। मैं इतना अवेयर रहूंगा कि एक ही बार में ठीक करूंगा। अगर मेरे को क्रेडिटर को 2800 से क्रेडिट करना है, इसकी वजह से 2800 क्रेडिट इसकी वजह से भी करना है, तो यानी कि टोटल क्रेडिटर कितने से क्रेडिट होगा, 5600 से। यानी कि बेटा और परचेज को भी तो रिकॉर्ड करना है,
तो इसको कर दो डेबिट 2800 से। अब होगा सब कुछ ठीक ठाक। क्लियर है बात? बढ़े आगे? चलो जी बेटा आगे बढ़ाते हैं। कहते हैं गुड्स ऑफ वैल्यू 2000 रिटर्न्ड बाय मिस्टर गुप्ता वर एंटर्ड इन अ सेल डे बुक पोस्टेड देयरफ्रॉम टू द क्रेडिट ऑफ हिज अकाउंट। बाबू गुड्स 2000 रुपए के वापसी आए थे मिस्टर गुप्ता से, मैंने सेल्स की होगी तो सेल रिटर्न आई होगी। बेटा कहता है सेल रिटर्न आई थी मिस्टर गुप्ता से 2000 रुपए की, कहता है आपने गलती से सेल बुक में दिखा दी। अगर इतना बोलता तो दोनों तरफ गलती होती, लेकिन उसने बोला सेल बुक में दिखा दी, लेकिन मिस्टर गुप्ता को क्रेडिट ही किया जो करना चाहिए था। ठीक है जी, वन साइडेड एरर, पूरा पूरा हिंट है अगर थोड़ा सा आराम से पढ़ रहे हो तो। ठीक है जी, अभी बाबू क्या करते हैं हम, पहले करेक्ट एंट्री, रॉन्ग एंट्री, फिर रेक्टिफाइड सोचते हैं। सेल रिटर्न की एंट्री मिस्टर गुप्ता से 2000 रुपए क्या करनी चाहिए अर्षद? भाई मैं 2-3 बार बोल चुका हूं और मैंने तो बड़ा, भाई ऐसे कोई किसी को परेशान नहीं कर सकता, नियत तो पढ़ने की, तो किसी की क्या मजाल तेरे को परेशान कर दे। खुद नियत रखना पढ़ने की, अगर तेरी नियत है उठ जा वहां से, कोई जबरदस्ती थोड़ी है रौनक के बराबर में बैठना। ठीक है, प्यारा हो सकता है वो तेरे को। अब यार बंदा वो कहता है गुड्स है 2000 रुपए का रिटर्न कर दिया मिस्टर गुप्ता ने आपको। सेल रिटर्न है मिस्टर गुप्ता से 2000 रुपए की, एंट्री बता करेक्ट। भाई सेल रिटर्न ही बोल ले यार, सेल्स रिटर्न टू गुप्ता कितने रुपए बेटा? 2000 रुपए। कहता है सेल बुक में दिखा दिया लेकिन गुप्ता को क्रेडिट ही किया। अगर सेल बुक में दिखा दिया तो बेटा सेल्स तो हमेशा ही क्रेडिट होती है, कहता है लेकिन गुप्ता को क्रेडिट ही किया, तो ये तो ठीक है, इसको तो सोचोगे ना। अब आपके सामने है सब कुछ, इसे करते हैं नलीफाई। सेल को कर दो बेटा डेबिट 2000 से, उसको कर दो रिकॉर्ड, सेल रिटर्न को भी डेबिट कर दो 2000 से, क्रेडिट समझ नहीं आ रहा क्या करूं जी? तो सस्पेंस अकाउंट 4000। अरे यार तुम्हारी मौज मस्ती के चक्कर में ना मेरा टारगेट बहुत पीछे चला गया, एक दिन पीछे चला गया बिल्कुल। 3 क्वेश्चन करने थे, 1.5 पूरे नहीं होने को आ रहे। आगे बढ़ाते हैं जी, वृंदा बताएगी ये। 2600 stolen by an ex-employee stood debited to suspense account। बेटा कहते 2600 रुपए पुराना एम्प्लॉय चुरा कर भाग गया था, कहता है आज तक सस्पेंस अकाउंट को डेबिट किया हुआ है। बेटा आज पता लग गया, ठीक कर लो, सस्पेंस को डेबिट किया हुआ है। मैंने इससे ज्यादा जो हिंट थे सब दे दिए। हाँ जी बहना क्या होना चाहिए बता दो। नहीं सीधा रेक्टिफाइड ही है, यहाँ तो सब कुछ सीधा रेक्टिफाइड ही निकलेगा, कुछ करना ही नहीं। अरे बहुत बड़ा हिंट दे दिया मैंने, इतना कुछ मुश्किल नहीं है। 2600 रुपए एक पुराने एम्प्लॉय ने चुराए, ठीक है, कहता है आज तक डेबिट कर रखा है सस्पेंस को। बेटा आज पता लग गया ना उसने एम्प्लॉय ने चुराए थे, जब कोई चुराता क्या एंट्री करता है ये भी पता है ना। अगर मैंने आज तक सस्पेंस में दिखाए हुए थे, आप ठीक कर लो ना। क्या करूं सस्पेंस को क्रेडिट कर दूं तो डेबिट किसको करूं? लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट डेबिट, चोरी होती है तो लॉस बाय थेफ्ट की तो डेबिट करते हैं, मैंने सस्पेंस को डेबिट कर लिया, सीधा रेक्टिफाइड एंट्री मिल गई। तो एंट्री क्या होनी चाहिए पुत्र? लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट 2600 रुपए। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं, इजी वन बेटा। फोर्थ 3000 received from a customer as an advance against order was credited to sales account। बेटा अभी मेरा ख्याल आपको थोड़ी प्रैक्टिस के बाद पता लगेगा कि ये वन साइडेड एरर है या टू साइडेड। वैसे वन साइडेड है अगर आप थोड़ा सा सोचो। कहता है 3000 कस्टमर से मिले एडवांस के तौर पर, कहता है सेल्स को क्रेडिट करा। डेबिट का कोई हिंट है? मतलब डेबिट में गलती नहीं करी, सिर्फ क्रेडिट में ही गलती करी, वन साइडेड है। अच्छा
सही एंट्री क्या करते जब एडवांस पैसे आ गए आपके पास कस्टमर से, बाबा क्या एंट्री करनी चाहिए, करेक्ट एंट्री क्या होनी चाहिए? 3,000 रुपए एडवांस आए हैं कस्टमर से, बस तो ये सोचे इतनी सी एंट्री। बाबू बिल्कुल एग्जैक्टली कैश टू कस्टमर या कैश टू डेटर कुछ भी लिखो, दोनों एक ही बात है बेटा। कैश अकाउंट डेबिट टू कस्टमर ये करना चाहिए था 3,000 रुपए। कहता है सेल्स अकाउंट को क्रेडिट कर दिया, डेबिट के बारे में कुछ सुने बोला ही नहीं बेटा, डेबिट के बारे में नहीं बोला तो डेबिट ठीक ही है। अब बताओ क्या करें? बाबू कर दे रिकॉर्ड फटाफट से बेटा, सेल्स को कर दो डेबिट, इसका इफेक्ट करो नलीफाई, सामने वाले को कर दो रिकॉर्ड, हो गया सब कुछ ठीक ठाक खत्म। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं जी बेटा। फिफ्थ वन, बस आज फिफ्थ तक करेंगे और लेक्चर वाइंड अप करना पड़ेगा। A sum of 800 written off as depreciation on machine were not posted to depreciation account। कहता है 800 का डैप लगाया मशीन पे, डैप अकाउंट में नहीं दिखाया। ये नहीं बोला कि मशीन में नहीं दिखाया, सिर्फ डैप में नहीं दिखाया, एक तरफ गलती है, सिर्फ डैप में नहीं दिखाया, मशीन में तो दिखा दिया। बेटा आपको भी पता है ऑब्वियसली एंट्री ऐसे नहीं करी होगी टू मशीन अकाउंट, एंट्री तो पूरी करी होगी डैप टू मशीन। जब लेजर बन रहे होंगे तो डैप अकाउंट में दिखाना रह गया। ठीक है ना, कल भी ये बात सिर्फ वही सुने जो कल आए थे, वरना हाथ से ज्यादा कंफ्यूजन हो जाएगी। कल मैंने क्या बोला था, गलतियां सारी लेजर में होती हैं लेकिन मैं जर्नल एंट्री में सोचता हूं क्योंकि उसी से सोचना आसान होता है। बेटा डैप अकाउंट में दिखाना रह गया ना, दुनिया के सारे खर्चे क्या होते हैं, डेबिट होते हैं, दिखा दो खर्चा डेप्रीसिएशन, डैप अकाउंट में दिखाना रह गया। वो कह रहा है लो जी डैप अकाउंट में दिखाओ, दिखा दिया। क्रेडिट नहीं समझ में आ रहा किसको करूं, सस्पेंस, यानी कि एंट्री क्या होगी, डैप टू सस्पेंस अकाउंट 800 रुपीज। क्लियर जी बात? ओके बाबू रख तो इतना ही रहे हैं पर आपके लिए बेटा फिर होमवर्क तो है कुछ ना कुछ। एक काम करते हैं, 3 एंट्री मैंने इसकी छोड़ी है और अगला इलस्ट्रेशन आपके लिए होमवर्क है। 15वें इलस्ट्रेशन के 3 पार्ट और बेटा 16वां इलस्ट्रेशन पूरा। रख रहे आज के लिए इतना ही है, बाय बाय।